हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जरा एक पल रुकिए और अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाइए। अफ्रीका का एक देश जहां हर 10 में से 9 लोग या तो चर्च जाते हैं या मस्जिद, जहां रविवार की सुबह घंटियों की आवाज और दिन में 5 बार अजान, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। और ठीक उसी माहौल में अचानक गली के कोने से आवाज आती है, हरे राम हरे कृष्ण। यहीं पर दिमाग रुक जाता है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सवाल पैदा होता है, क्या ये सच में अफ्रीका है? और अगर है तो ये हो कैसे रहा है? आज का ये वीडियो किसी साधारण धार्मिक कहानी के बारे में नहीं है। ये उस खामोश बदलाव की कहानी है जो बिना शोर किए, बिना तलवार, बिना लालच, एक ऐसे देश की जमीन में जड़ें जमा रहा है जहां हिंदू धर्म का नाम तक नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, इसे फैलाने वाले भारतीय नहीं हैं, इसे अपना रहे हैं वहां के लोकल अफ्रीकी लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपने सवालों, अपने अनुभवों और अपनी खोज के साथ अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है। जिस धर्म को सदियों तक सत्ता, डर और सिस्टम के जरिए चलाया गया, उसके बीच एक ऐसा दर्शन लोगों को क्यों खींच रहा है जो उन्हें बस मानने को नहीं बल्कि सोचने को कहता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर पहचान की वापसी? और ध्यान रखिए, ये कहानी सिर्फ धर्म पर खत्म नहीं होती। यहीं से जुड़ता है सॉफ्ट पावर, राजनीति और वो ताकतें जो नहीं चाहती कि लोग डर से नहीं, चॉइस से कुछ अपनाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक 90% ईसाई मुस्लिम देश में हिंदू दर्शन कैसे अंदर तक उतर रहा है और क्यों कुछ ग्लोबल खिलाड़ी इससे बेचैन हैं, तो ये वीडियो बीच में छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी सोच को असहज भी करेगा और शायद बदल भी दे। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप हमारी ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हम सच में जानना चाहते हैं कि हमारे सनातन परिवार के योद्धा देश के किस किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो बिना सोचे बस नीचे लिख डालिए, मैं देख रही हूँ आपका शहर गांव से। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके दुनिया को ये साबित कर दो कि आज भी सनातन धर्म सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि गर्व से खड़ा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक हमें हजारों लोगों तक पहुंचा देता है। चलिए अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अफ्रीका का एक देश जहां हर 10 में से 9 लोग ईसाई या मुस्लिम हैं, जहां चर्च की घंटियां और मस्जिदों की अजान आम बात है। और उसी देश की किसी गली से अचानक आवाज आती है, हरे राम हरे कृष्ण। आप रुक जाते हैं। कृष्णा 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 हरे 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 राम आपको लगता है क्या सच में ये अफ्रीका है? अब जरा तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। मंदिरों में आरती हो रही है, लोग धोती कुर्ता पहनकर भजन गा रहे हैं। रामलीला का मंचन हो रहा है, गणेश चतुर्थी की झांकी निकल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब करने वाले भारतीय नहीं हैं, ये हैं उसी देश के लोकल अफ्रीकी लोग। अब सवाल उठता है, जिस देश में 90% आबादी ईसाई और मुस्लिम है, वहां हिंदू धर्म इतनी मजबूती से कैसे दिखाई देने लगा? क्या ये किसी सरकार का पॉलिटिकल शो है? क्या ये सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए किया गया सांस्कृतिक ड्रामा है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, इस्लाम और ईसाई धर्म यहाँ तलवार, सत्ता और उपनिवेश के साथ आए थे, लेकिन हिंदू धर्म ना तलवार, ना जबरदस्ती, ना पैसे का लालच। फिर भी आज वही धर्म चुपचाप, बिना शोर किए इस देश की जमीन में जड़ें जमा रहा है। तो आखिर ये हो कैसे रहा है?
और क्यों कुछ ताकतें इससे बेचैन हो रही हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी ही पड़ेगी। अब जरा कैमरा घुमाइए और ध्यान से देखिए। ढोल की थाप पर लोग नाच रहे हैं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई है। एक पुजारी आरती की थाली घुमा रहा है। AUM जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। महिलाएं साड़ी में हैं, माथे पर तिलक है, बच्चे फूल बरसा रहे हैं। एक पल के लिए लगता है शायद हम भारत के किसी छोटे शहर में आ गए हैं, लेकिन नहीं, ये भारत नहीं है, ये अफ्रीका है। यहाँ हिंदू रीति रिवाजों से शादियां हो रही हैं। गणेश चतुर्थी पर विसर्जन निकाला जा रहा है। रामनवमी, रथ यात्रा, नवरात्रि, सब कुछ पूरे उत्साह के साथ। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए, इन आयोजनों में आगे खड़े लोग भारतीय नहीं हैं। ये ना तो प्रवासी इंडियन हैं, ना कोई कल्चरल ट्रूप। ये हैं लोकल अफ्रीकी लोग, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े और यहीं हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। जब एक अफ्रीकी युवक संस्कृत मंत्र बोलते हुए आरती करता है या कोई अफ्रीकी महिला पूरी श्रद्धा से दुर्गा माता की पूजा करती है तो दिमाग एक पल के लिए अटक जाता है। आप सोचते हैं यह सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि अब यह सवाल सिर्फ धर्म का नहीं रहा, यह सवाल बन चुका है आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को अंदर से खींच रहा है। और इस सवाल का जवाब कहानी को और भी गहरा बना देता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि घाना में हिंदू धर्म लोगों को इतना अपना सा क्यों लग रहा है, तो हमें इतिहास की सुई को इस्लाम और ईसाई धर्म से भी पहले घुमाना पड़ेगा। उस समय की तरफ जब घाना में ना चर्च थे, ना मस्जिदें, बल्कि थे स्थानीय अफ्रीकी विश्वास। यहाँ की जनजातियां किसी एक किताब या पैगंबर को नहीं, बल्कि प्रकृति को पूजती थीं। धरती माँ, नदियां, पेड़, आग, सब कुछ पवित्र माना जाता था। आग को सिर्फ जलाने की चीज नहीं, बल्कि शुद्धि का माध्यम माना जाता था। पूर्वजों की आत्माएं, जिन्हें आज हम एंसेस्टर्स कहते हैं, उनसे जुड़ाव माना जाता था। और यह विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का पड़ाव है, यानी पुनर्जन्म जैसी सोच यहाँ पहले से मौजूद थी। हर कबीले का अपना एक सेक्रेड एनिमल होता था, जिसे नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता था। कुछ जनजातियों में गाय को इतना पवित्र माना जाता था कि उसकी हत्या पर सख्त रोक थी। अब जरा सोचिए, धरती माता, अग्नि की पवित्रता, पुनर्जन्म का विचार, पूर्वजों की पूजा और सेक्रेड एनिमल्स, क्या ये सब आपको कहीं जाना पहचाना नहीं लग रहा? यही वजह है कि जब घाना के लोगों ने हिंदू दर्शन के बारे में सुना तो उन्हें वो नया नहीं लगा। उन्हें लगा ये तो वही बातें हैं जो हमारी मिट्टी में कभी से मौजूद थीं। इसलिए हिंदू धर्म यहाँ बाहर से थोपा हुआ नहीं दिखा, बल्कि भूली हुई स्मृति जैसा महसूस हुआ। और शायद यहीं से इस पूरी कहानी की असल शुरुआत होती है। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, अगर घाना की मिट्टी में पहले से स्पिरिचुअल सोच मौजूद थी, तो फिर वो धीरे धीरे गायब कैसे हो गई? इसका जवाब हमें इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रवेश को समझकर मिलता है। सबसे पहले इस्लाम आया, शुरुआत हुई व्यापार के रास्ते। अरब व्यापारी आए, सोना और नमक खरीदा और साथ में अपना मजहब भी लाए। शुरुआत में बदलाव धीमा था, लेकिन जब असर सीमित रहा तो व्यापार ने धीरे धीरे सत्ता और संघर्ष का रूप ले लिया। कुछ इलाकों में राजाओं ने धर्म बदला तो जनता को भी बदलना पड़ा। कहीं दबाव था, कहीं राजनीतिक मजबूरी। इसके बाद आया ईसाई धर्म, लेकिन इस बार और भी ताकत के साथ। यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने दिमाग पर भी कब्जा किया। चर्च, स्कूल, अस्पताल सब एक साथ आए। पढ़ाई के बदले धर्म, नौकरी के बदले पहचान और सभ्यता के नाम पर स्थानीय विश्वासों को अंधविश्वास कहकर खत्म किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि उनके पूर्वज गलत थे, उनकी पूजा पाप थी, उनकी परंपराएं पिछड़ी थीं। धीरे धीरे लोग बदले, लेकिन सवाल यह है, क्या वो अंदर से बदले? क्योंकि जब धर्म डर, लालच या मजबूरी से अपनाया जाता है तो वो आस्था नहीं बनता, वो आदत बन जाता है। और यही वजह थी कि आजादी के बाद जब ताकत हट गई तो लोगों के भीतर एक खालीपन बचा रह गया। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए लोग फिर से कुछ सच ढूंढने लगे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जब घाना को आजादी मिली तो देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन लोगों के भीतर एक अजीब सा खालीपन रह गया। सालों तक जिन धर्मों को सत्ता, स्कूल और सिस्टम के जरिए अपनाया गया था, अब वही धर्म आजादी के बाद सवालों के घेरे में आने लगे। लोग चर्च जा रहे थे, नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा था। खासतौर पर युवा वर्ग और पढ़े लिखे लोग एक सवाल बार बार पूछने लगे, हम जो फॉलो कर रहे हैं क्या हम उसे समझ भी रहे हैं?
धर्म निभाया जा रहा था लेकिन अर्थ गायब था। रीति रिवाज थे पर तर्क नहीं था। आस्था थी पर अनुभव नहीं। लोग पूछने लगे, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और सबसे अहम, मैं कौन हूं? ये सवाल ना तो चर्च में पूरी तरह सुलझते थे, ना मस्जिदों में, क्योंकि सवाल पूछने को अक्सर शक समझ लिया जाता था। और यही से एक नई खोज शुरू हुई, ऐसी सोच की खोज जो सवालों से डरती नहीं बल्कि उन्हें समझने की इजाजत देती हो। लोग ऐसे दर्शन की तलाश में थे जो उन्हें बस मानने को ना कहे बल्कि सोचने की आजादी दे। और इसी तलाश में घाना के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने अकेले वो रास्ता चुना जहां जाने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से कहानी अब एक इंसान के सफर में बदलने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी संस्था से नहीं, किसी सरकार से नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान से होती है। एक ऐसा इंसान जो एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से चर्च गया, बाइबल पढ़ी, प्रार्थनाएं की, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे। सवाल जो आसान नहीं थे। ईश्वर कौन है? आत्मा क्या है? और अगर ईश्वर है तो क्या उसे समझा जा सकता है? उसने जवाब ढूंढने शुरू किए, सिर्फ अपने धर्म में नहीं बल्कि दूसरों में भी। उसने इस्लाम पढ़ा, जुडाइज्म समझा, दूसरे दर्शन देखे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ अधूरा लगता रहा। और फिर एक दिन उसके हाथ लगी कुछ ऐसी किताबें जो भारत से आई थीं, भगवत गीता, उपनिषद, योग दर्शन। जैसे जैसे उसने पढ़ा वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगी। यहाँ सवालों पर रोक नहीं थी, यहाँ तर्क था, यहाँ आत्मा की बात थी, अनुभव की बात थी। उसे लगा शायद यही वो रास्ता है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और यहीं उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो अफ्रीका छोड़कर भारत आया, ऋषिकेश पहुंचा, एक आश्रम में रहा, योग सीखा, ध्यान किया, शास्त्र पढ़े सालों तक। और जब वो लौटा तो वही इंसान नहीं था जो गया था। उसने नया नाम लिया, नई पहचान नहीं, नई समझ। अब उसका एक ही उद्देश्य था, जो उसे मिला वो अपने लोगों तक पहुंचाना, बिना जबरदस्ती, बिना लालच, सिर्फ ज्ञान के जरिए। और यहीं से घाना में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जब वो व्यक्ति घाना लौटा तो उसके पास ना कोई सत्ता थी, ना कोई फंडिंग, ना कोई राजनीतिक सपोर्ट। उसके पास था सिर्फ ज्ञान। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, कोई भव्य प्रचार नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक जगह जहां लोग आ सकें, बैठ सकें और सवाल पूछ सकें। यहां धर्म सिखाया नहीं जाता था, समझाया जाता था। सुबह योग होता था, शाम को ध्यान, बीच में भगवत गीता पर चर्चा। कोई कहता नहीं था ये मानो, बल्कि पूछा जाता था तुम क्या सोचते हो। धीरे धीरे छात्र आने लगे, शिक्षक जुड़ने लगे, ऑफिस में काम करने वाले लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सब। किसी को धर्म बदलने के लिए कभी मजबूर नहीं किया गया। लोग आते थे, समझते थे, और अगर दिल से ठीक लगता तभी अपनाते थे। फिर त्योहार आए, दिवाली, रामनवमी, नवरात्रि, कोई कल्चरल शो की तरह नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ। और यही वो लाइन है जो इस पूरी कहानी को बाकी सबसे अलग बनाती है। ना तलवार, ना लालच, ना डर, सिर्फ तर्क, सिर्फ अनुभव, सिर्फ आजादी। यही वजह है कि जो लोग जुड़े वो नाम के हिंदू नहीं बने, वो सोच से हिंदू बने। और जब कोई धर्म इंसान की सोच बदल देता है तो वो अस्थायी नहीं होता। यहीं से घाना में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव जड़ें जमाने लगा। और अब इस बदलाव के आंकड़े खुद कहानी कहने वाले हैं। अब तक अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये सब बस भावनाओं की बात है, तो अब जरा नंबरों पर नजर डालिए। 1970 के दशक में घाना में हिंदू धर्म का लगभग कोई अस्तित्व नहीं था। गिनती के कुछ दर्जन लोग, इतने कम कि सरकारी रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज भी नहीं। 1990 के दशक तक आते आते ये संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कोई जबरदस्त प्रचार नहीं, फिर भी लोग जुड़ रहे थे। 2010 के आसपास ये आंकड़ा दसियों हजार पार कर चुका था। और अब आज की बात करें तो घाना में लाखों की संख्या में लोग खुद को हिंदू दर्शन से जुड़ा हुआ मानते हैं। प्रतिशत में देखें तो ये अभी भी छोटा नंबर है, लेकिन ग्रोथ रेट सबसे तेज। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक घाना में हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। अब जरा सोचिए, जिस धर्म का 50 साल पहले नाम तक नहीं था, वो आज इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये फैलाव डर से नहीं आया, ना ही किसी मजबूरी से, ये आया है चॉइस से। और जब लोग सोच समझकर खुद चुनते हैं तो वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं होता, वो एक मूवमेंट बन जाता है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं रहती, अब ये जुड़ जाती है शक्ति, प्रभाव और राजनीति से। क्योंकि कुछ ताकतें हैं जिन्हें ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और उनमें से एक नाम सबसे ऊपर है। अब तक की कहानी अगर ध्यान से सुनी हो तो आपको समझ आ गया होगा, ये सिर्फ मंदिरों, भजनों और दर्शन की बात नहीं है। यहाँ से कहानी शक्ति और प्रभाव की हो जाती है। और यहीं पर एक देश बेचैन हो जाता है, चीन। चीन का अफ्रीका में एक तयशुदा तरीका रहा है। पहले बड़े बड़े वादे,
फिर भारी भरकम लोन, रोड्स, रेल, पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स। शुरुआत में सब चमकदार लगता है, लेकिन जब लोन चुकाने का समय आता है तो असली खेल शुरू होता है। देश कर्ज में फंसता है और बदले में चीन को मिल जाता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, पोर्ट्स, माइंस, एनर्जी ग्रिड्स, यहां तक कि लोकल इंडस्ट्रीज। घाना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, लोकल बिजनेस पर दबाव और आम लोगों में धीरे धीरे बढ़ता गुस्सा। आज हालत यह है कि घाना में चीन को लेकर रिजेंटमेंट खुलकर दिखने लगा है और ठीक इसी समय भारत की एंट्री होती है। भारत लोन देता है, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, सम्मान के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर। भारत घाना को बायर नहीं पार्टनर मानता है और यहीं पर सबसे खतरनाक चीज पैदा होती है, सॉफ्ट पावर। क्योंकि जब धर्म, संस्कृति और भरोसा एक साथ जुड़ जाते हैं तो प्रभाव कागजी समझौतों से नहीं, लोगों के दिलों से बनता है। और यही वो चीज है जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना दबाया जा सकता है। शायद इसी वजह से घाना में हो रहा ये शांत बदलाव कुछ ताकतों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल ये है, इस बदलाव का भविष्य क्या है? अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखिए। घाना में उभर रही ये हिंदू पहचान सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये भविष्य के इन्फ्लुएंसर्स की कहानी है। इतिहास गवाह है, जब किसी देश में स्थानीय लोग किसी विचारधारा को अपने मन से अपनाते हैं तो वही लोग आगे चलकर पॉलिसी, कल्चर और सोसाइटी को शेप करते हैं। अमेरिका में यहूदी समुदाय, फ्रांस में आर्मेनियन प्रभाव, ब्राजील में जापानी मूल के लोग। अब सोचिए, अगर घाना में हिंदू दर्शन से जुड़े लोग शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ घाना तक सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे अफ्रीका में एक नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत बन सकता है। क्योंकि ये आंदोलन किसी बाहरी ताकत द्वारा नहीं चलाया जा रहा, इसे चला रहे हैं लोकल लोग, अपने सवालों के जवाब खोजते हुए, अपनी पहचान से जुड़ते हुए। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक फेज नहीं लगता, ये लगता है एक शुरुआत, अंत नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह बदलाव सिर्फ घाना तक रुकेगा, या क्या अफ्रीका एक बार फिर अपनी जड़ों की तरफ लौटने वाला है, लेकिन इस बार एक नए रूप में? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये चर्चा आगे बढ़े। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की ये सॉफ्ट पावर आने वाले सालों में और किन देशों में असर दिखा सकती है, तो अगला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कहानी अभी जारी है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।